उन्हीं वाला में भैले बा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 5 और हम लोग निकल पड़े स्टेशन के लिए। तो यहाँ पर मिलना हो गया था सबसे, और जैसे ना निकलते निकलते मतलब आंखों से आंसू आ ही जाता है। मैं ना जब भी मतलब मैं जाती हूँ पैकिंग करती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे मतलब धीरे धीरे रोना आने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं इधर उधर करती रहती हूँ कि नहीं रोएंगे नहीं रोएंगे, चले मतलब चले जाएंगे। और जब हम लोग रो देते हैं ना तो मम्मी पापा काफ़ी मतलब कि उदास और हो जाते हैं। तो इसी वजह से, लेकिन फिर भी आते आते ना मतलब कि आँखों से आंसू आ ही जाता है। तो अभी हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी गाड़ी आने वाली है और हम लोगों को छोड़ने के लिए आए हुए हैं भैया लोग। तो ये लोग छोड़ के ही जाएंगे। हम लोग मतलब कि टाइम से ही थे तो गाड़ी आ भी रही थी, तो ये लोग कहे कि चलो बिठा के ही जाएंगे हम लोग। तो वही वेट कर रहे थे और ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ा था, क्योंकि हम लोग घर से भी निकले थे ना, थोड़ा सा टाइम हो गया था तो इस वजह से। और हमारी ट्रेन ना यहाँ से नहीं थी हम लोग दूसरे जगह से कराए हुए थे, मतलब एक स्टेशन और आगे से। लेकिन ना कुछ रीज़न की वजह से फिर हमें यहीं आना पड़ा था बलिया। तो फिर हम कहे कि चलो कोई नहीं, आके मतलब कहीं से ले लेंगे। और रास्ते में ना हम लोगों को फ़ाइन भी मतलब कि टीटी आ जाते हैं ना, जैसे आप एक स्टेशन पहले हो तो मतलब काफ़ी वो करते हैं सब। तो यहाँ पर भी हम लोग की ट्रेन आ चुकी है, देखिए। और यहाँ बैठ तो गए थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी टीटी आया था तो वही पूछ रहा था कि आप स्टेशन एक स्टेशन पहले हो तो फ़ाइन देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम कहे कि अरे हम इधर ही आए हुए थे, तो फिर हम लोग आ गए थे। तो कहा कि कोई मम्मी के साथ अब चल रहा है आपको छोड़ के। तो हम लोग ट्रेन में चढ़ गए थे। उसके बाद से कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, क्योंकि बाबू बहुत परेशान कर रहा था, ट्रेन में बहुत रोया था। तो थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है आदमी, तो फिर नहीं बनाए थे। और यहाँ पर उतरे थे तो थोड़ा सा वो कर लिए थे। तो यहाँ ऐशबाग हम लोग उतर गए थे। और ये वाली ट्रेन ना, जिस ट्रेन से हम लोग आते हैं, तो ये चारबाग नहीं जाती है, ये ऐशबाग ही आती है। तो यहाँ से थोड़ा सा उल्टा पड़ता है कि हम लोग उल्टा क्या, हमारा तो घर तो पास ही में पड़ता है। और बाकी ना जैसे चारबाग अगर रहते तो हम लोग मेट्रो से ही आ जाते। लेकिन यहाँ पर उतरे थे तो यहाँ पर कोई गाड़ी बुक नहीं किया था, और ये ऑटो ही मिल गई थी। तो हम कहे कि चलो ऑटो से ही चल लेते हैं। और यहाँ से ना संगीता अपने घर चली गई थी बाबू, और हम लोग अपने घर आ गए थे। उनके पापा आए हुए थे लेने के लिए। तो फिर हम कह रहे थे कि चलो मेरे साथ घर, लेकिन कही कि नहीं आएंगे। तो हम कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। तो वो चली गई थी और हम लोग आ गए थे इधर। और ये ऑटो वाला ना ऐसा मिल गया था ना, काफ़ी मतलब सुन ही नहीं रहा था। इसको हम बता रहे थे कि उधर से चलो, इधर काफ़ी जाम भीड़ लगता है, लेकिन वो नहीं सुना। वो इधर ही ले आके भीड़ में मतलब आधा घंटा तक खड़ा रखा। और यहाँ पे ट्रैफिक लगता है इधर से आने में, तो इसलिए हम लोग अक्सर उधर से ही आ जाते हैं अगर इस तरफ से आ रहे हैं तो। ये हाँ, जो इधर लखनऊ के हैं उनको पता होगा, यहाँ ये है क्या बोलते हैं, अवध चौराहा है ये। तो यहाँ पर मतलब काफ़ी वो ट्रैफिक रहता है। किसी भी टाइम आप आओ तो सुबह सुबह थोड़ा खाली रखता है, बाकी मतलब टाइम भीड़ ही रहती है। तो वैसे भी हम लोग आते समय ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। हम 7:30 पौने 8 बजे तक, 8:30 बजे हमारी ट्रेन थी, आधा 1 घंटा लेट थी। तो फिर हम लोग आ गए थे। और देखिए अभी आ गए घर। और घर आके घर का हालत थोड़ा सा देख के काफ़ी मतलब बुरा लग रहा था कि इतना गंदा मतलब कि हो गया था ना, पूरा साफ़ सफाई करना था। और आते आते ना मैं झाड़ू भी उठा ली थी, तो झाड़ू मारा था, झाड़ू मार के और
फिर थोड़ा बहुत मतलब धुलाई किए थे सामने का, उसके बाद से खाना वाना बनाए थे और फिर से नहाए थे, नहलाए थे इन लोगों को। कपड़ा धुलना था, मशीन में कपड़े लगाए थे, काफ़ी कम किए थे। और अभी ना ऑटो वाला मतलब काफ़ी ये सही था। उधर सुन तो नहीं रहा था मेन रोड पे, लेकिन यहाँ पर आए तो जैसे जैसे बताए वैसे वैसे घर तक आ गया था। और कई तो होते हैं ना तो आते भी नहीं है उधर ही, मतलब बोलते हैं कि नहीं हमें नहीं जाना निकालना है, नहीं दूर है लड़की काफ़ी वैसे। ये वो। तो हाँ, आप सीधा कर लो सीधा। और मेन वजह ये होता है ना कि रोड थोड़ा सा मतलब कच्चा है, तो इस वजह से इन लोगों को दिक्कत होती है ऑटो वालों को। तो थोड़ा मतलब नखड़े करते हैं आने में, लेकिन आ ही जाते हैं। और ये है ना शाम का टाइम और हम जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी लाना तो ज़रूरी है। घर में कुछ है नहीं, कुछ क्या आलू प्याज मतलब थोड़ा बहुत है, बाकी हरा मिर्चा होगा और इसके अलावा कोई हरी सब्ज़ी नहीं थी। तो फिर हम कहे कि चलो चलते हैं, और आम का सीज़न है तो थोड़ा बहुत आम भी ले आना है। तो गए थे तो फिर लेकर आए थे सीधा ले सब्ज़ी। लो। और यहाँ पर ना हम निकले थे तो मीकू भी लग गए थे पीछे से कि मम्मी हमें भी चलना है। तो हम कहे ठीक है कोई बात नहीं चल लो। तो अभी हम जाते हैं सब्ज़ी लेके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, वैसे ही है, कुछ इम्प्रूवमेंट है नहीं। तो ये दूसरे दिन का शाम का टाइम है, जो कि यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हुई थी, ज़्यादा तो नहीं हुई थी, थोड़ी सी हुई थी। तो बारिश में थोड़ा पकोड़े खाने का मन होने लगता है। और खिड़की दिव्यांशु से एक थोड़ा चोर मतलब आके ले इनको जाएगा ये तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। हमें तो गर्मी में ये सब उतनी नहीं अच्छी लगती बंद है, कर क्योंकि दूँगी बनाने में भी गर्मी लगती है ना। और खाने में भी मतलब उतना 10 सेकंड सही में नहीं होने वाला लगता है। तो इस वजह से फिर मैं बोल रही थी कि नहीं बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पर दिव्यांशु कहे कि नहीं मम्मी बना दो। प्याज व्याज लेके बैठ गया था काटने, फिर हम कहे चलो बना ही देते हैं। तो ये ब्लॉग है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर चैनल पर नए